नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पांडे। आज का जो वीडियो है वह पारा मेडिकल एग्जाम से संबंधित है। क्या आप पारा मेडिकल की तैयारी कर रहे हो? क्या आप जो है एनएम की तैयारी करना चाहते हो? क्या आप जीएनएम की तैयारी करना चाहते हो, जिसके लिए आपने पारा मेडिकल का फॉर्म डाले हो, या पारा मेडिकल का एग्जाम देना चाहते हो और या आपने अप्लाई किया हो, या फिर आपका एग्जाम डेट जो है वह 24 तारीख को, तो आप यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझ लीजिए। कहाँ कहाँ से वो सवाल आता है जो आपको रिवीजन की आवश्यकताएं हैं। बहुत कम समय बचा है, वही जो 24 तारीख को एग्जाम होना है। तो दोस्तों, आप उस टॉपिक्स को रिवीजन कर ले ताकि आपका एग्जाम बेहतर जाए और आपका वो क्वेश्चन मैच करे जहाँ से आपका एग्जाम जरूर निकल जाए और आपका रैंकिंग बेहतर आए। तो इसी पर ये वीडियो है। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लें। अगर यह वीडियो यूट्यूब से देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं। एग्जाम जो है वो 24 तारीख को होना है। आप बायोलॉजी का स्टूडेंट हैं तो दोस्तों, आप बायो से जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, जैसे ब्लड से संबंधित सवाल, तो आपको ब्लड से संबंधित सवाल आपको याद होना चाहिए। आपको डीएनए से संबंधित सवाल आपको याद होना चाहिए। आपको जेनेटिक्स से संबंधित सवाल आपको याद होना चाहिए। या फिर प्लांट के जो कुल है, मालवेसी, फावेसी, लिलिएसी, पोएसी, एक कुलों का एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। दोस्तों, एग्जाम्पल से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। या फिर रिप्रोडक्शन, वैसे रिप्रोडक्शन जो किस जीवों में होता है, तो उसका एग्जाम्पल से सवाल आपको याद होना चाहिए। क्या आप बीमारी के बारे में आपने पढ़ा होगा? रोग का वैक्सीन के बारे में आपको पता होना चाहिए। रोग का टेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको बायो से संबंधित सवाल जो है, आपको बीमारी का कारक फैक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। बीमारी का रोकथाम के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो आपने पढ़े हो उसको ही केवल रिवीजन करना है, उसको केवल आपको देख लेना है। अगर आप उसे देख लेंगे तो विश्वास मानिए आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर जाएगा। आपको विटामिन से संबंधी आपको सवाल अवश्य आते हैं। जैसे विटामिन का रासायनिक नाम हो गया, अर्थात केमिकल नाम जो है आपको याद होनी चाहिए। दोस्तों, इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र से सवाल अवश्य आएंगे। इसलिए पारिस्थितिक तंत्र से जिस आपको क्वेश्चन जरूर आएगा और पारिस्थितिक तंत्र से सवाल आएंगे तो आप उसको जरूर रिवीजन कर लीजिए। और उसे अगर आप याद कर लेंगे तो आपका बिल्कुल ही क्वेश्चन बन जाएगा। दोस्तों, जैव विविधता चैप्टर से सवाल जरूर आएंगे। अगर जैव विविधता चैप्टर को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, जिसमें जाति संख्या है, जिसमें बात करते हैं हॉट स्पॉट है, जिसमें हम लोग बात करते हैं पशु विहार की संख्या है, जिसमें हम लोग बात करते हैं रेड डाटा से संबंधित एग्जाम्पल्स है, वैसे जंतु जो विलुप्त हो गए हैं, या फिर हम लोग बात करते हैं जो उसमें वन अधिनियम कानून है, इससे संबंधित सवाल आपको हो सकते हैं। या फिर हम बात करते हैं विश्व स्तरीय और देश स्तरीय जाति संख्या हो सकता है। या फिर किसी जीवों की बात करते हैं बोटनिकल नाम हो सकता है, किसी का जूलॉजिकल नाम हो सकता है। और इससे संबंधित जो आपके पास नोट्स है, आपने जो इंटर में पढ़ा है, आपने जो 9th में पढ़े हो, आपने जो 10th में पढ़ाई किया है, उस ऑब्जेक्टिव को फिर से रिवीजन कर लो। 1 सप्ताह का समय है। अगर बायो में आपने अगर बात करते हैं, अगर आपने 9th, 10th, 11th और 12th, ये चार क्लास है, इस 4 क्लास की अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को आप बेहतर ढंग से अगर देख लेते हैं तो आपका बायो का हर एक क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएंगे। क्या दोस्तों, आपने इंटर की तैयारियां किया था तो आपके फिजिक्स वाले सर ने आपको जरूर आपको गेस्ट पेपर दिया होगा, या फिजिक्स वाले सर ने ऑब्जेक्टिव का नोट्स लिखाया होगा, केमिस्ट्री वाले सर ने आपको ऑब्जेक्टिव का नोट्स लिखाया होगा। बिल्कुल उसे आप एक बार जरूर देख लें। अगर फिजिक्स का अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं, या केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख ले रहे हैं, या फिर जनरल नॉलेज जो जीके, जो अभी का वर्तमान जो चीज़ें हैं उसकी जानकारियाँ अगर आपने एक बार रिपीट कर लेते हो, खेल से संबंधित जानकारियाँ अगर आप रिपीट कर ले रहे हैं, तो दोस्तों आपका पारा मेडिकल एग्जाम बिल्कुल ही निकल जाएंगे। बस आपको रिवीजन की आवश्यकता है। बिल्कुल आपने पढ़ाई तो किया ही है। आप जो वैसे स्टूडेंट
जिन्होंने 12th का इस बार एग्जाम दिया है उनको पारा मेडिकल का एग्जाम निकालना उनके लिए बहुत ही आसान है। बस वो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को रिपीट कर ले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को एक बार उसे रिवीजन कर ले। इंग्लिश वाले भी आपको ग्रामर से सवाल पूछे जाते हैं, व्याकरण से सवाल पूछे जाते हैं, वही आपको संधि विच्छेद के बारे में, वही वो आपको कर्ता कर्म के बारे में, वैसे सवाल जो आपको बहुत जनरल चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप बेसिक चीज़ अगर केवल पढ़ लेते हो तो आपका पारा मेडिकल बड़ा ही आसानी से अच्छा रैंक आएगा। और दोस्तों अच्छा रैंक आएंगे तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा और आपको जीएनएम का कोर्स जरूर मिल जाएंगे। अगर आपको एनएम का कोर्स जरूर मिल जाएंगे, आपको वैसे कोर्स मिल जाएंगे जिसको आप करना चाहते हो। तो अगर ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हो, फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर ले, यूट्यूब से देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव संबंधी और सब्जेक्टिव संबंधी भी पॉइंट लेकर के आऊँगा नए वीडियो में। तो फिर से नए वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए धन्यवाद।